बहुत से विश्वासियों के पास इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए वो पॉल को भी 12 चेलों में गिनते हैं, जबकि पॉल 12 चेलों में नहीं था। और ध्यान देना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आखिरकार पॉल का नाम पॉल ही क्यों रखा गया? प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दे इस बात के ऊपर। इस व्यक्ति में बहुत सी कमियां हैं। ये मेरे पास आया, मैंने इसको गाइड किया, ये कमियों से बाहर आ गया। समझ पा रहे हैं? मान लो इनके अंदर 100 कमियां थी, 100 बाहर निकल गई, मेरे अंदर एक कमी है और इसने एक कमी के चक्कर में मुझे छोड़ दिया। आप मुझे बताइए, ये गलत कर रहा है, सही कर रहा है? इधर 100 थी, इधर एक थी। इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मेरी उस एक कमी को निकालने के लिए उपवास प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ या ना? ध्यान से सुनना। कुछ ऐसी ही कलीसियाएं प्रेरितों में थी, कुछ ऐसी ही कलीसियाओं के लोग बाइबल में थे। और वो बाइबल के लोग क्या करते थे, मैं आज कुछ नाम आपको बताऊंगा, जिन नामों के विषय में पॉल पूरी दलेरी से कहता है ये मेरे सहकर्मी हैं। पॉल पूरी दलेरी से कहता है अरे ये मेरे यीशु की महिमा को ऊंचा करने वाले लोग हैं। क्यों पॉल ने ऐसा कहा? आपको मालूम है, लीडिया जिस औरत के घर में पॉल रहता था वो व्यभिचारिणी औरत थी। मालूम आपको? उस औरत के घर में पॉल अकेला रहता था, उसके घर में कोई और भी नहीं था। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, उसी जगह पर पॉल कहता है मैं अपने शरीर को मारता और अपने कूटता वश में करता हूं। आपको मालूम है, लीडिया ने उसको पाप में नहीं गिराया, बल्कि लीडिया ने उसकी हेल्प की आत्मिकता में बढ़ने में। आमीन। उसको आत्मिक उन्नति में आने में उसकी मदद की। अगर आप अक्विला और प्रिस्किल्ला के बारे में पढ़ेंगे तो अक्विला और प्रिस्किल्ला के घर में जब पॉल रहा तो अक्विला और प्रिस्किल्ला इतने बाइबल से मजबूत थे कि उन्होंने पॉल की हेल्प की और पॉल ने अक्विला प्रिस्किल्ला की हेल्प की और दोनों मिलकर यीशु के नाम को ऊंचा कर पाए। चर्च, आज आपको मजबूत होने की जरूरत है। आप मजबूत हो जाएंगे तो मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मैं आपकी मदद कर रहा हूं। बाइबल कहती है, जिस यात्रा के विषय में हम बात कर रहे हैं वो है अंताकिया की यात्रा। अंताकिया एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप प्रेरितों के काम 11वां अध्याय की 26 आयत पढ़ेंगे तो अंताकिया एक ऐसी जगह है जहां पर आकर चेले पहली बार मसीह कहलाए। पौलुस कई जगहों पर पौलुस कहलाया, पर मैं पॉल की बात नहीं कर रहा, मैं चेलों की बात कर रहा हूं। पॉल बाद में चेला बना, लेकिन पहले चेले जो थे 12 चेले वो अंताकिया में मसीह कहलाए। पॉल बाद में आया, अंताकिया में बाद में आया वो प्रचार करने के लिए। लेकिन बाइबल कहती है चेले अंताकिया में मसीह कहलाए। आपको मालूम है पॉल चेलों में नहीं आता था। इस बात को समझने की कोशिश करें। बहुत से लोग, बहुत से विश्वासियों के पास इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए वो पॉल को भी 12 चेलों में गिनते हैं, जबकि पॉल 12 चेलों में नहीं था। और ध्यान देना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आखिरकार पॉल का नाम पॉल ही क्यों रखा गया? शाऊल से यीशु मसीह ने उसका नाम पॉल रखा। समझ पा रहे हैं? और जैसे यीशु मसीह ने नाम रखा, इसलिए लोग कहते हैं कि नाम बदल दो, इसका भी नाम बदल दो, उसका भी नाम बदल दो। उस समय में सिचुएशन कुछ और थी, आज की सिचुएशन कुछ और है। किस किस को सुनाई दे रहा है? जब हम सिचुएशन के मुताबिक चलेंगे तो हम इस धरती के सबसे बुद्धिमान लोग हैं। आपको मालूम है, अगर यीशु मसीह आज के समय में होते तो शाऊल का नाम ना बदलते, पर ध्यान से सुनना, उस समय में उन्होंने बदला। वो हालात थे ऐसे, सिचुएशन थी ऐसी, और परमेश्वर है वो कुछ भी करने की ताकत रखता है। अगर वो आज कहता है, ध्यान से सुनना, अगर आज मुझे वो कहे इसका नाम बदल दे तो मैं बदल दूंगा। किस किस को सुनाई दे? पर वो कहे, किस किस को सुनाई दे रहा है? वो कहे। अगर आपको परमेश्वर ने नहीं कहा, आदमी ने कहा है नाम ना बदलें। किस किस को सुनाई दे रहा है? नाम ना बदलें।
पर ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहती है शाऊल का नाम बदलकर यीशु मसीह ने पौल रखा। पौल क्यों रखा? कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि पौल का मतलब होता है छोटा। पौल का मतलब क्या होता है? छोटा। पौल को परमेश्वर यीशु मसीह ने छोटा समझकर, क्योंकि 12 चेलों के बाद आया था, इसलिए वो छोटा था, सबसे छोटा था। पौल ने कहा भी, मैं सबसे छोटा हूं, और उसने कहा मैं सबसे बड़ा पापी हूं, क्योंकि मैं उस समय आया जब यीशु मसीह आकर चले गए थे। समझ पा रहे? लेकिन फिर भी पौल ने अधिक काम यीशु मसीह का किया। सवाल इस बात का नहीं आप पहले आए हैं या बाद में, सवाल इस बात का है कि आप बाइबल को कितना पेश करते हैं। यदि आप बाइबल को ज्यादा पेश करते हैं तो आप छोटे होकर भी यीशु के नाम को ज्यादा ऊंचा कर सकते हैं। अंताकिया में ही चेले मसीह क्यों कहलाए? पहले क्यों नहीं कहलाए? क्योंकि अंताकिया में आकर चेलों के चरित्र के अंदर, चेलों के नेचर के अंदर, चेलों के स्वभाव के अंदर मसीह पाया जा रहा था। याद रखिएगा, यदि आप मसीह हैं, यदि आप मसीह हैं और आप कहते हैं मैं मसीह हूं, यदि आप कहते हैं मैंने मसीह को पहन लिया है, परंतु आपका नेचर, आपका स्वभाव मसीह के जैसा नहीं है, आप झूठे हैं। यदि आप मसीह की तरह सहन नहीं कर पाते, यदि आप मसीह की तरह क्षमा नहीं कर पाते, यदि आप मसीह की तरह बुद्धिमानी के साथ नहीं चलते, यदि आप मसीह की तरह किसी के जीवन को नहीं बदल सकते, तो आप मसीह नहीं हैं। लेकिन यदि आपके जीवन के द्वारा लोग बदल रहे हैं, यदि आपके जीवन के द्वारा लोगों में रिवाइवल आ रहा है, लोग उद्धार पा रहे हैं, लोग यीशु को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू आर रियल क्रिश्चियन। आप असली मसीह हैं। बाइबल कहती है जब वो अंताकिया में आया तो इफिसुस से उसने जहाज को खोलकर, यानी इफिसुस से वो जहाज में यात्रा कर रहा था, उसने जहाज को खोलकर बाहर गया और उसने जाकर बाहर लोगों को बताया, सुनो, आज मैं इस जहाज में सफर कर कर आया हूं, लेकिन जहाज से उतरते ही मुझे खाना पीना नहीं, मुझे यीशु का प्रचार चाहिए। आमीन। लिखा है फिर कुछ दिन वहां रहकर वहां से चला गया और एक और गलातिया और फुफुगिया में सब चेलों के साथ वो स्थिर रहा, यानी वहां सफर करता रहा। उसने चेलों को, अगर आप पौल की अलग अलग यात्राओं को पढ़ेंगे तो पौल क्या करता रहा, आप ध्यान देंगे उस बात के ऊपर। पौल ने केवल एक ही काम किया, क्या? जहां जहां वचन की कमी थी वहां वहां वचन देता चला गया। जहां जहां वचन की कमी थी, आज लोगों को हालेलुया के विषय में नहीं पता, आमीन के विषय में नहीं पता। लोग कहते हैं क्रिश्चियन नाम के विषय में नहीं पता। लोग कहते हैं क्रिश्चियन नाम पूरी बाइबल में नहीं है। ईसाई नाम, हिंदी की बाइबल में ईसाई नाम कहीं नहीं है, इंग्लिश की बाइबल में क्रिश्चियन नाम नहीं है। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप जानना चाहते कितनी बार है तो आपको मालूम होगा, हमने एक वीडियो इस पर तैयार की थी और मैंने 3 वचन बताए, 3 जगह पर ईसाई शब्द पूरी बाइबल में आया है। इंग्लिश में क्रिश्चियन शब्द आया है। लोग कहते हैं कि हम तो क्रिश्चियन नहीं हैं, पर ध्यान से सुनिएगा, मैं विनोद प्रोचिया ओपन कहता हूं, मैं असली क्रिश्चियन हूं। क्योंकि मसीह को फॉलो करने वाला क्रिश्चियन है, ईसाई है।
आमेन। पर हमें ऐसा ईसाई नहीं बनना है जो ठेस का कारण बने, जो हुल्लड़ मचाने वाला हो, जो माहौल को खराब कर दे, परंतु ऐसा आपको क्रिश्चियन मसीह समाज का व्यक्ति बनना है कि आपके जाते ही वहां रिवाइवल आना शुरू हो जाए। बाइबल कहती है पॉल, अब ये शाऊल नहीं रहा था, ये पॉल बन गया, और पॉल अलग अलग जगहों पर जाने लगा, कलीसियाओं को जाकर नमस्कार बोलता। आज अगर आपके बीच में अगर कोई नमस्कार बोले तो आप कहते नमस्कार, जय मसीह की बोलो, जय मसीह की, हाँ या ना, ऐसा ही है। लेकिन बाइबल में हर पत्री के अंदर, हर बुक के अंदर जो लेटर है, छोटे छोटे लेटर जो हैं पॉल के लिखे हुए, और पॉल ने हर जगह पर एंड में, लास्ट में बोला, मेरी तरफ से कलीसिया को नमस्कार, मेरी तरफ से मेरे भाई को नमस्कार, तितुस को नमस्कार, तिमुथियुस को नमस्कार, है ना। कहता थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को नमस्कार, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ध्यान से सुनिएगा, आज आप भी नमस्कार बोल सकते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर का लिखा हुआ यह शब्द है नमस्कार। यदि आपको कोई नमस्कार कहे, देखिए आपका ज्ञान बढ़ रहा है, हाँ या ना, बढ़ रहा है या नहीं, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। यदि आपको कोई नमस्कार कहे, हाँ तू मसीह है, कमा, हेलो, उसने बोला जी सर नमस्कार, नमस्कार, आप मसीह हैं? हाँ मैं मसीह हूं। तो जय मसीह की कहां गया? ध्यान से सुनिएगा, जय मसीह शब्द बाद में आया, और यह बाइबल का शब्द नहीं है। किस किस को सुनाई दे रहा है? जय मसीह नॉर्मल एक बोला जाता है, जय मसीह की बोल सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, जय मसीह की बोल सकते हैं, समझ पा रहे। लेकिन नमस्कार भी बोल सकते हैं, क्योंकि नमस्कार शब्द पॉल ने खुद बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। यदि आपको कोई नमस्कार बोलता है, और अपनी यात्राओं में अक्सर पॉल ने नमस्कार शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप भी जब आप यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, तो आप कहीं पर जाते हैं और ऐसा माहौल होता, आप जय मसीह की नहीं बोल सकते, तो स्टेज पर खड़े हो और बोले आप सबको नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय की 23 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी है, तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी। सहकर्मी मतलब मेरी एक एक कदम रखने में, वो मेरे साथ साथ चलने में, मेरे दुख उठाने में, मेरे संकट उठाने में मेरा मददगार है। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरा सहकर्मी है, मेरा हेल्पर है, को वर्कर है मेरा, वो समझ पा रहे? वो मेरे हर एक काम में जहां मुझे लगता कि मेरे साथ कोई होना चाहिए, वहां तीतुस खड़ा हो जाता है। अगर कोई, वो बड़ा अच्छा बोलता है, अगर कोई तीतुस के विषय में पूछे तो मैं कह देना चाहता हूं वो मेरा साथी है, और अगर मैं और ज्यादा उसकी तारीफ करूं तो मैं कह देना चाहता हूं वो मेरा सहकर्मी है। और फिर कहता है, यदि कोई हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसिया के भेजे हुए मसीह की महिमा हैं। अगर कोई भाइयों के विषय में पूछे, अगर कोई चेलों के विषय में पूछे, चेलों को वो अपना भाई कहता था, प्रेज द लॉर्ड। तीतुस को वो अपना सहकर्मी कहता है, कहता है कि चेलों के विषय में पूछे तो मैं बोलना चाहता हूं वो मसीह की महिमा को मुझसे पहले ऊंचा करने वाले हैं। और अगर तीतुस के बारे में पूछे तो वो मेरा सहकर्मी है। ध्यान से सुनिएगा, इस चर्च के अंदर भी मेरे पास सहकर्मी है, मेरे मददगार हैं। मेरा विश्वास है
जिस दौड़ को हम दौड़ रहे हैं, इस चर्च के अंदर ज्यादा सहकर्मी और साथी खड़े होते चले जाएंगे। आमीन। गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर कि बाइबल परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि पौल गलातियों में आया और गलातियों के अंदर आकर उसने एक नई शिक्षा चेलों को दी, कलीसियाओं को दी, और उसने बड़े अच्छे तरीके से बताया। अगर आप पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक पढ़ें तो वहां लिखा है कि उसने चंदे के विषय में बात की। उसने कहा, मैंने जैसे कलीसियाओं को समझाया, मैंने जैसे बाकी लोगों को समझाया, मैं तुम्हें भी समझाता हूं कि तुम हफ्ते में एक बार चंदा इकट्ठा किया करो, ऑफरिंग को अलग किया करो, और उस ऑफरिंग को हमेशा अपनी आमदनी में से निकालो। ये मैंने नहीं बोला, पॉल कहता है। अगर आप यहां पढ़ेंगे तो यहां क्लियर लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूं। लिखा है, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसे आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी, वैसे तुम्हें भी देता हूं। क्योंकि वह गलातियों से फ्रूगिया में आया था, तो वो फ्रूगिया में आया था। इंग्लिश में थोड़ा इजी है बोलना। वो गलातियों से वहां आया था, तो उसने बोला, मैंने गलातियों को जो शिक्षा दी है चंदे के विषय में, ऑफरिंग के विषय में, भेंट के विषय में, वही शिक्षा मैं तुम्हें देता हूं। और वो ये है कि तुम भी उनकी तरह हफ्ते में, जो लोग बिजनेसमैन थे वहां, उनको कहा, हफ्ते में तुमने क्या करना, अपनी आमदनी, जो आमदनी है उसमें से कुछ हिस्सा निकालना है। लेकिन किसके लिए निकालना है? गरीब मसीह लोगों के लिए। गरीब मसीह लोगों के लिए तुम्हें निकालना है। यहां लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा इकट्ठा करना ना पड़े। तीसरी आयत में लिखा, जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। ध्यान से सुनिएगा, ये यरूशलेम क्यों पहुंचा दे? क्योंकि यरूशलेम में वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो गरीब थे, जो अपने घर का खर्चा नहीं चला पाते थे, जो अपने बच्चों के फीस या कुछ भी ऐसा उस समय के मुताबिक वो नहीं कर पाते थे। तो वो धन वहां जाता था और उससे उनकी सारी जरूरतें पूरी होती थी। और जो अपनी आमदनी का हिस्सा वो हफ्ते में एक बार निकालते थे, तो स्वर्ग का परमेश्वर, यरूशलेम का परमेश्वर उन्हें आशीषित करता था। प्रेज द लॉर्ड। सेम ऐसे ही आप भी जब आते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं, तो आप भी अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा निकालते हैं, हां या ना? समझ पा रहे हैं? पर आमदनी का हिस्सा आपको खुशी से निकालना है, हर्ष के साथ निकालना है, दुख के साथ नहीं। पिछले हफ्ते भी दिया था, इस हफ्ते भी देना पड़ रहा है, अगले हफ्ते भी देंगे, हाय बहुत परेशान हो गए, अब क्या करें, चलो हम छोड़ते हैं, वहां चलते हैं जहां नहीं लिया जाता। ध्यान से सुनिएगा, आप बाइबल से बाहर हैं। यदि आप बाइबल के अंदर रहना चाहते हैं तो आपको पॉल की इन शिक्षाओं को सुनना है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग ऑफरिंग के कारण ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जो दान दशमांश नहीं लेते। पिछले समय में मैंने एक कलीसिया के बारे में सुना। उस चर्च का जो पास्टर था वो एडवोकेट था, वो दशमांश नहीं लेता था और वो अपना ऑफरिंग भी नहीं लेता था। लेकिन चर्च के लोगों से जब मैं मिला तो मैंने उनसे पूछा, क्या आप आशीषित हैं? उन्होंने बोला, नहीं, हम जब दिया करते थे तो हमें मिलता था, लेकिन अभी देते नहीं हैं तो जो है वो भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें दिया जा। ये नहीं लिखा लिया करो, ये लिखा है
लिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन बाइबल क्या कहती है? दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर बाइबल में लिखा है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के बीच में, बड़े मतलब राजा, एसपी, डीएसपी या फिर बड़े लोग किसको कहेंगे आप, मिनिस्टर्स, बड़े बड़े लोगों के बीच में वो आपको खड़ा होने का मौका देगा। बड़ी बड़ी पार्टीज में किसको बुलाया जाता है? जिसके पास पैसा हो, हाँ या ना? और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसको बुलाया जाएगा? नहीं बुलाया जाएगा। सेम ऐसे ही परमेश्वर कहता है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़ी बड़ी पार्टियों में पहुंचा देती है। बड़ी पार्टी का मतलब ये नहीं है जहां बार चल रहा हो। बड़ी पार्टी का मतलब ये नहीं है जहां शराबें चल रही हों। बड़ी पार्टी का मतलब ये है जहां पर ऊंची पदवी के लोग आए हों और वहां आप भी खड़े हों और आप कह रहे हैं, कोई आपसे पूछे, अरे आप यहां पर, माय गॉड, आप तो एक मसीह समाज के व्यक्ति, यहां आप क्या कर रहे हैं? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। मैंने भेंट दी है और उस भेंट ने मेरे लिए रास्ते खोल दिए हैं। और भेंट किसको दी है? उसका नाम यीशु मसीह है।